जय श्री राम। जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम सरकार पूज्य सरकार की कल की कथा में श्री बागेश्वर धाम सरकार की प्रश्नोत्तरी में पूज्य सरकार ने एक ऐसे भक्त को बुलाया जिनने लगभग 1.25 लाख गायत्री मंत्र जाप, लगभग 1.25 करोड़ ओम नमः शिवाय के जाप और लगभग निरंतर 2 साल श्री रामचरितमानस का वह पाठ कर लिया, परंतु उसका नहीं हो रहा विवाह। तो इस चक्कर में पूज्य सरकार ने उससे जब प्रश्नोत्तरी में पूछा कि आखिरकार आपने क्या यह कर दिया, क्या क्या आपने कर लिए जिससे कि कोई परिणाम नहीं मिल रहा, कोई उत्तर नहीं मिल रहा उसको, तो पूज्य सरकार को वह स्टेप बाय स्टेप बताता गया कि मैंने लगभग गायत्री मंत्र का जाप कर लिया, ओम नमः शिवाय का जाप कर लिया और 2 साल श्री रामचरितमानस के कंठस्थ वह पाठ कर लिया, परंतु कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा, ना कोई मेरी भगवान सुन रहे हैं और ना ही मेरा विवाह करवा रहे हैं। तो इस चक्कर में पूज्य सरकार ने जब वह काफी, क्योंकि पूज्य सरकार को कुछ ऐसे भक्त मिल जाते हैं तो उनसे वह हंसी और ठिठोले करने लगते हैं, क्योंकि पूज्य सरकार भी वह उससे कह दिया कि हम भी आप जैसे ही, हम भी लगभग 2017 से निरंतर काल लगे हुए हैं, परंतु हमारा भी विवाह नहीं हो रहा और तुम्हारा भी विवाह नहीं हो रहा, तो हम और तुम दोनों एक साथ वह जयकारे लगाए और हो सकता है कि बालाजी सरकार सुन ले और तुम्हारा विवाह भी हो जाए और हमारा विवाह भी हो जाए। तो पूज्य सरकार ने जब वह तमाम टिप्पणियां करी तो सभी पूरे जो कथा पंडाल में बैठे थे सभी हंसी के मारे वह गिर पड़े, क्योंकि पूज्य सरकार छोटे छोटे चुटकुले छोड़ देते हैं और वह इन्हीं भक्तों से ही तो आनंदमय और रसमय बहती है बागेश्वर सरकार की कथा में, क्योंकि ऐसे भक्त पहुंचते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए अपने ही वह हित का सोचते हैं, अपने ही वह फायदे का सोचते हैं। तो यह व्यक्ति ऐसा ही अपना फायदा सोच रहा था कि मेरा विवाह हो जाएगा, मुझे वह लोहाई मिल जाएगी, तो इस तरीके से उसने वह इस तरीके से बागेश्वर सरकार से भी वह प्रश्न कर लिया और पूछा कि आखिरकार मैंने इतने जाप कर लिए और आप कथाओं में कहते रहते हैं, आप वह बोलते रहते हैं कि इतना आप कर लीजिए आपको निश्चित ही विवाह हो जाएगा, तो हमारा विवाह क्यों नहीं हुआ। तो पूज्य सरकार भी असमंजस में हो गए, क्योंकि उनको भी पता है कि आखिरकार इसने कौन सा प्रश्न पूछ लिया, कौन सा इसने वह प्रश्न यह मुझे गंभीर समस्या में उलझा दिया, क्योंकि मैं इसका उत्तर कैसे बताऊं कि आखिरकार इसने कैसी कौन सी गलती कर दी जिससे कि वह इतना जाप करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद आखिरकार इसका विवाह नहीं हुआ। तब पूज्य सरकार के सन्यासी बाबा जी ने वह अपने अंदर से प्रेरित की और उससे बोला गया कि हो सकता है तुमने जो जाप किया हो उसमें कोई विघ्न बाधा आ गई हो, या फिर आपका ध्यान एक जगह न लग के चारों तरफ भ्रमित हो रहा हो, तो इसलिए वह जो भी साधना, योग साधना, पुरुषार्थ जो भी आप करें एकाग्र होकर एक ही मन से, सच्चे मन से करें तो निश्चित ही आपका विवाह होगा और शीघ्र से शीघ्र होगा। तो सभी भक्तों ने वह ताली की गड़गड़ाहट पूरे कथा पंडाल में गूंज पड़ी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बागेश्वर।